बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 16 फरवरी 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। काया ही पलट दी। संसार में हर प्राणी किसी न किसी इच्छा के बंधन में जकड़ा हुआ है। किसी को धन की इच्छा, किसी को संसार के सुख की इच्छा है। कोई धर्म के अनुष्ठान के लिए दान पुण्य करते हैं तो कोई मुक्ति के पीछे भागते हैं। लेकिन धन्य हैं वे जीव जिन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना नहीं है। प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करने का आनंद ही अनूठा होता है। भक्ति मार्ग अति कठिन होते हुए भी चिर सुखद है। गुरु पीरा दी चाकरी, महाकरणी सुख सार। गुरुवाणी। संकट सहे बिना किसी ने भी मंजिल प्राप्त नहीं की। सच्चे आशिक बिना घबराए अपने इष्ट के आश्रित होकर भक्ति मार्ग पर चलते ही जाते हैं। इस कलियुग में भी ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं जिन्होंने अपने पूर्ण इष्ट देव की निष्काम भक्ति के लिए कष्टों के पहाड़ सिर पर सहे लेकिन विचलित नहीं हुए। श्री युगल जोड़ी महाराज जी की शिष्या बिमला, जिसका मन बचपन से ही श्री इष्ट चरणों से जुड़ा हुआ था, युवा होने पर न चाहते हुए भी विवाह कर दिया गया। ससुराल में जाकर इसे ज्ञात हुआ कि पति शराबी है। अब वह भजनाभ्यास आदि में विघ्न डालने लगा। लेकिन धैर्य से गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व निभाते हुए इन्होंने इष्ट चरणों में प्रेम की तार को कायम रखा। इनकी 2 संतानें तो हुई परंतु भक्ति की लगन और भी अधिक दृढ़ होती गई। एक समय ऐसा आया कि बिमला ने पति का घर छोड़ दिया एवं बच्चों के साथ मेरठ में किराए पर एक कमरे में रहने लगी। निर्धनता के कारण घर में खाने को कुछ भी न था। तभी मेरठ में गुरु पूजा के पावन त्योहार पर जब श्री युगल जोड़ी महाराज जी आए तो सभी प्रेमियों ने यथा योग्य तन मन धन से सेवा की। जब सभी तिलक लगा चुके तो दीनबंधु श्री महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के बोले, विमला तू सानू तिलक लाके कुछ नहीं देना। प्रत्युत्तर में विमला बोली, मेरे शाहों के शहंशाह जी में तो तिलक लगाकर आपसे भक्ति की दात लेने आई हूँ और जो कुछ है उसे देने आई हूँ। इतना कहकर 2 दिन की मेहनत से कमाए 4 आने की लाई हुई टांगरी जैसे ही भोग लगाने के लिए आगे की तो सचमुच सुदामा के कच्चे चावलों की भांति प्रभु ने वह पुड़िया हाथ में ले ली और झटपट भोग लगाना आरंभ कर दिया। उसके प्रेम की सराहना करते हुए उसे अपने हृदय से लगाकर बोले, विमला जेहले पैसे तू जोड़े सन ओहना दा प्रसाद ले आए ते हुन बच्चनू रोटी कित्थों देवेंगी। बिमला बोली, प्रभु ये काम आपका है, आप ही जाने। ये सुनकर श्री महाराज जी मुस्करा पड़े। जैसे ही घर आकर विमला ने दरवाजा खोला तो यह चमत्कार देखकर चित्रवत खड़ी रह गई कि बंद कमरे में दरवाजे के पीछे लगभग 2 किलो गेहूं के दाने पड़े हैं। ये दाने कहाँ से आए हैं? आश्चर्यचकित होकर चारों ओर दीवारों को देखा। कहीं भी कोई सुराख न मिला जहां से ये दाने आए हो। आखिर बिमला मालिक की मुस्कान का इशारा समझ गई। सुदामा की एक मुट्ठी चावल के बदले प्रभु ने उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी थी। मेरे प्रभु ने भी आज वही कुछ कर दिखलाया है। ये लीला कई दिन तक चलती रही। जिस दिन वह आटा समाप्त हो जाता उसी रात सुबह उसी स्थान पर फिर उतना ही गेहूं पड़ा होता। कुछ दिन पश्चात श्री बड़े महाराज जी मेरठ आए और बिमला से बोले, बेटा बच्चे अथे सुख की रोटी खान देने ते ओथे बैठ्या साडे गले विच रोटी अड़जान दिए। हुन असी तैनू अपने नाल ही लेके जाना है। वह बोली, प्रभु जैसी आपकी मौज। इस प्रकार कुछ समय पश्चात श्री बड़े महाराज जी बेटी सरोज व बेटे दिनेश सहित बिमला को अपने साथ लेकर श्री सतगुरु नगर के लिए चल पड़े। रास्ते में बिमला बोली, प्रभु आपने मुझे अपना बनाना ही था तो शादी से पहले ही अपनी चरण शरण में ले लेते। कम से कम ये 2 बच्चे तो पीछे न लगे होते।
इतना सुनकर श्री बड़े महाराज जी चलते चलते रुक गए और पीछे मुड़कर बिमला से बोले, आज कहा है फिर कभी न कहना। तुझे क्या पता इन दोनों से हमने सत्संग प्रचार की कितनी सेवा लेनी है। अपनी कृपा दृष्टि से भक्ति प्रेम का सच्चा धन देकर श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने कुछ वर्ष पश्चात बिमला को संन्यास दीक्षा प्रदान कर संत भक्ति प्रेमानंद के शुभ नाम से संबोधित किया। तत्पश्चात बेटी सरोज को संन्यास दीक्षा प्रदान कर संत धर्मखंडानंद नाम से अभिहित कर हिसार आश्रम की देखरेख व सत्संग प्रचार का कार्य सौंप दिया और बेटे दिनेश को वेश देकर महात्मा भगवान प्रेमानंद के नाम से दरबार में विख्यात किया तथा यमुनानगर आश्रम की सेवा सौंप दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रेम चिंगारी कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।